ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज का व्रत पीरियड में कैसे करें, पूजा करें कि नहीं करें। दोस्तों, बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनका पहली बार व्रत होगा हरतालिका तीज का। तो ऐसे में अगर पीरियड है तो पहली बार व्रत उठाएं कि ना उठाएं, और पीरियड है तो हरतालिका तीज के दिन श्रृंगार करें कि नहीं करें। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो इस बार ये व्रत 30 अगस्त को है। तो अगली वीडियो में आपको दूंगी जिसमें आपको पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी और कैसे क्या करना है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि पीरियड में व्रत कैसे करें, और ये जो आपकी समस्याएं हैं कि पूजा कैसे करें और इस दिन बाल धोएं कि नहीं धोएं, तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत करती हैं। तो कुंवारी लड़कियां अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए ये व्रत करती हैं। और हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। और हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, बिना कुछ खाए पिए, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो बहुत ही कठिन व्रत होता है हरतालिका तीज का। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये व्रत एक बार शुरू कर देते हैं तो ये व्रत कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस व्रत को छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आप पीरियड हैं तो आप व्रत कैसे करें, श्रृंगार करें कि नहीं करें। तो पीरियड में आपको व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार व्रत आता है और ये व्रत छोड़ा भी नहीं जाता है। तो पीरियड है तो भी आप व्रत कर लें। और व्रत तो करना है लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। तो पूजा आप अपने घर में अपने पति से करवा सकती हैं, या फिर आपके वहाँ कोई आपकी देवरानी हैं, जेठानी हैं, उनसे भी आप ये पूजा करवा सकती हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पति से पूजा करवा लें। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि इस दिन हमें श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं। तो पीरियड में अक्सर लोग मनाते हैं तो सिंदूर बिंदी का यूज नहीं करते हैं। मतलब अगर पुरानी सिंदूर अलग से रखा है, पुराना सिंदूर है अलग डिब्बी में, और अलग से बिंदी रखी हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे हम नया नहीं छूते हैं। लेकिन हरतालिका तीज के दिन आप सिंदूर बिंदी अच्छे से लगा सकती हैं, और आप अच्छे से श्रृंगार भी कर सकती हैं, और आप नए कपड़े भी पहन सकती हैं, मेहंदी भी लगा सकती हैं, महावर भी लगा सकती हैं। तो आप पूरा साज श्रृंगार कर सकती हैं उस दिन, क्योंकि ये व्रत पति के लिए रखा जाता है। तो पूजा नहीं कर सकती हैं लेकिन आप श्रृंगार कर सकती हैं। लेकिन आप उस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि पीरियड के बाल वैसे भी व्रत में नहीं धोए जाते हैं। और अगर मंगलवार है, सोमवार है तो भी, और अगर बृहस्पतिवार है तो भी पीरियड के बाल इन दिनों में नहीं धोए जाते हैं। तो आप बाल ना धुलें, लेकिन आप इस तरह से श्रृंगार जरूर कर सकती हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं कि पहली बार अगर हम व्रत कर रहे हैं पीरियड में, तो पहली बार व्रत उठाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर ये व्रत आप पहली बार हैं और पीरियड है, तो अगर नहीं उठाएंगी तो नेक्स्ट टाइम क्या जाने कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस टाइम भी आपका ये व्रत छूट जाएगा। तो अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये व्रत उठा लेना चाहिए, क्योंकि व्रत उठाने से मतलब पूजा नहीं करेंगी लेकिन व्रत तो आप पूर्ण कर लेंगी। तो नेक्स्ट ईयर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो कभी व्रत ही नहीं रख पाएंगे, और कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, फिर दूसरी साल भी व्रत नहीं किया जाता है, फिर तीसरी साल व्रत करना होता है। तो ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम है, अगर पीरियड भी है, तो भी आपको व्रत उठा लेना चाहिए। और इस दिन विधिवत आपको तैयार होकर अच्छे से मेहंदी वगैरह लगाकर हरतालिका तीज का व्रत मनाना चाहिए। वैसे तो आपके यहाँ जो भी परंपरा है तो आप अपने यहाँ अपने बुजुर्गों से पूछ सकती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कितने दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए। तो पीरियड में बहुत से लोग 5वें दिन पूजा करने लगते हैं, लेकिन आप छठे दिन या फिर 7वें दिन से ही पूजा करें, क्योंकि छठे दिन 7वें दिन आप भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं। और 5वें दिन अगर आपको करनी है तो आप माता पार्वती जी की पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर भोलेनाथ, माता पार्वती जी एक ही फ़ोटो में हैं
तो आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको 7वें दिन से पूजा करनी चाहिए, जब आप एकदम से फ्रेश हो जाएं। तो ये आप ध्यान रखें। माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग माता की भी पूजा नहीं करते हैं। माता की पूजा भी 7वें दिन से करते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मतलब जब तक एकदम से ठीक ना हो जाए तब तक पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई भी सामान नहीं छूना चाहिए। तो अगर आप शुद्ध हो गई हैं, छठा दिन है या फिर 7वां दिन है, तो फिर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस करें। हरतालिका तीज की पूजा विधि, मुहूर्त, पारण की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।